दोनों ने अपनी ननद के सामने खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सुनंदा ने खाना खाना शुरू किया, उसको जोर से मिर्ची लगी। खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली है? मेरा तो मुंह जल गया। ये क्या किया भाभी आपने? लगता है आज गलती से मुझसे ज्यादा मिर्ची डल गई है। अब ना मैं आपके लिए कुछ और बना कर ले आती हूँ। हाँ, अरे कैसी बात करती हो रंजना, अभी तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है। बाजार जाकर सब्जी लेकर आओगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सुनंदा जीजी को भूख लगी होगी ना। अरे तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। एक तो तुम्हारी ननद इतने दिनों के बाद घर आई और तुमने उसके खाने में इतनी मिर्ची डाल दी। माफ करना सासू माँ, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस गलती से ज्यादा मिर्ची डल गई। कोई ना बेटा, ले थोड़ा पानी पी ले, खाना खा ले। हाँ, शाम को मैं खुद तेरे लिए अपने हाथों से सब्जी बनाऊंगी। इन बहुओं पर तो भरोसा करना ही बेकार है। इतना कहकर सुनंदा और चंद्रकला वहां से चली जाती हैं। रात के वक्त चंद्रकला और सुनंदा अपने कमरे में थी। कमली और रंजना चंद्रकला के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। और बता बेटा, तेरे को ससुराल में कोई दुख तो ना है ना? नहीं माँ, मुझे कैसा दुख होगा? आप बताओ, आपकी ये बहुएं आपको बहुत परेशान करती हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तू तो जानती है ना, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो रंजना भाभी बड़ी चालाक लगती है माँ। देखा नहीं अपने चेहरे पर कैसे नकली मुस्कुराहट लिए फिरती है। हाँ, थोड़ी चालाक तो है वो। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं कमली को भी अपने जैसा ना बना ले। आप बस अपना जोर कम मत होने देना माँ इन दोनों पर, नहीं तो आपके सर पर चढ़कर नाचेंगी। वैसे नकली से याद आया, मैंने तुझे जो असली चीज़ दी थी वो तूने संभाल के रखी है या नहीं? एकदम संभाल के रखिए माँ, चिंता ना करो। किसी को पता ना चलेगा क्या असली है क्या नकली। अरे कैसे पता ना चलेगा? तुमने देखा नहीं रंजना ने कैसे नकली गहने देखते ही बवाल मचा दिया। आप एकदम बेफिक्र रहो माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाहर खड़ी कमली और रंजना ये बातें सुन रही थी। अरे रंजना, तेरी बात तो सही निकली। सच में सासू माँ ने अपने असली गहने हमारी ननद सुनंदा को दे दिए और हमें बेवकूफ़ बनाया। देखा देखा सासू माँ कितनी चालाक है, हमारे सामने भोले बनने का नाटक करती है और कुछ नहीं। लेकिन ये तो हमारे साथ गलत हुआ है ना। अरे ससुराल के गहनों पर बहू का हक होता है, बेटी का नहीं। सासू माँ ने गलत किया है, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। चलो भाभी, अभी बात करते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं, एक बार इस ननद को जाने दे यहाँ से, फिर बात करेंगे। 2 दिन के बाद सुनंदा अपने ससुराल वापस लौट जाती है। सासू माँ, हमारे घर के गहने गायब हो चुके हैं और आपने अभी तक पुलिस में कंप्लेंट तक ना करवाई। ऐसा कैसे हो गया सासू माँ? आपको गहनों की कोई परवाह नहीं है क्या? अरे तुम दोनों मेरे से सवाल जवाब क्यों कर रही हो? तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? पहले ही कंप्लेंट कर चुकी हूँ। इंस्पेक्टर इस केस पर काम कर रहा है। सुनंदा घर में थी इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल ख़राब हो। अभी इंस्पेक्टर भी आता होगा। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचता है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आप ही का इंतज़ार था। अब ये बताइए, मेरे गहनों का कुछ पता चला क्या? माफ़ करना चंद्रकला जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके गहने किसने बदले हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे चोर घर में बैठा हो तो कैसे पता चलेगा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी देवरानी सच बोल रही है। अरे ये तुम दोनों कैसी बात कर रही हो? दिमाग तो ठिकाने है ना तुम दोनों का। सासू माँ, आप कितना नाटक करोगी? आपने खुद ही गहने छुपाए हैं और अब खुद ही पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी। नाटक मंडली में होना चाहिए था आपको। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी सासू माँ ने गहने ले जाकर अपनी बेटी सुनंदा को दे दिए हैं ताकि हमें असली गहने ना मिले। ये अपनी बेटी को इतना प्यार करती हैं कि बहुओं को नकली गहने दे दिए और असली गहने अपनी बेटी को दे दिए। मेरी दोनों बहू पागल हो गई है ऐसा लगता है। सही बताइए चंद्रकला जी, क्या ये सच है? आपकी बहुओं का कहना है कि ये काम आपने किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहुएं मुझ पर ही इतना झूठा इल्जाम लगाएंगी। देखिए चंद्रकला जी, मुझे लगता है आपको अपना केस वापस ले लेना चाहिए। ये आपका घरेलू मामला है। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। चंद्रकला अपनी बहुओं को गुस्से से देखती है। अपनी सास पे इल्जाम लगाते शर्म ना आई तुम दोनों को? कल रात को हम दोनों ने आपको और सुनंदा जीजी को बात करते सुना था। आपने उनसे कहा था ना कि आपने उनको असली चीज छुपाने के लिए दी है। हमने सब सुन लिया है सासू माँ। आप अपनी बेटी को अपनी बहुओं से ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए ये सब किया ना।
अरे इतनी बड़ी बात सोचने से पहले मुझसे पूछा तो होता, बावली कही की। अरे दामाद जी सुनंदा के लिए 2 साड़ी लाए थे, एक असली सिल्क की और एक नकली सिल्क की। तो मैं अपनी बेटी को समझा रही थी कि असली सिल्क की साड़ी अपनी सास को देना, तो वो बोली उसकी सास को अच्छा ना लगेगा कि बहू नकली सिल्क पहने। तो मैंने उससे कहा कि ये बात उनसे छुपा लेना कि तेरी साड़ी नकली सिल्क की है। हाँ? मम्मी जी हमको लगा कि ये बात गहनों के बारे में है। तभी चंद्रकला का सुनार घर के अंदर आता है, साथ में उसका कारीगर भी था। चंद्रकला जी परेशान मत हो, असली चोर पकड़ में आ गया है। ये मेरा कारीगर है और इसने ही आपके असली गहनों की नकली कॉपी बनाई है। किसके कहने पर तूने ये सब किया रे? माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे पर किसके कहने पर गलती हुई? जी आपकी बेटी सुनंदा। ये आप क्या कह रहे हो? सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे कारीगर से आपके असली गहनों की नकली कॉपी बनवाई थी। सुनार और कारीगर वहां से चले जाते हैं। चंद्रकला सुनंदा को बुलाती है। क्या हुआ माँ? तूने अपनी माँ के घर से गहने चुराए? ये आप क्या कह रही हैं माँ? सच सच बता। अरे माँ गहने तो घर में ही है ना? हाँ लेकिन वो नकली है, असली गहने कहाँ है? कौन से असली गहने? वही जिनके बदले आपने नकली गहने हमारे घर में रख दिए। सच सच बताओ सुनंदा जी, नहीं तो आपके ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। आप सही कह रही हैं, मैंने दोनों भाभियों को परेशान करने के लिए ऐसा किया था। मुझे लगा चोरी का इल्ज़ाम इन दोनों के सर पे आएगा। असली गहने मेरे पास ही है। और इस तरह से चौधरी परिवार को अपने असली गहने और चोर दोनों मिल गए।